टू CTCY राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स मतलब जो कंप्यूटर लिटरेसी सेक्शन है ये PGT और TGT दोनों के लिए कॉमन है। इसका हम लोग 500 टॉप के जो MCQs है उसके 500 का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है क्वेश्चंस, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाले वीडियोस देखिए, बट टॉप 500 MCQs का हमने टारगेट रखा है। ये वैसे तो 1000 मतलब 1000 क्वेश्चंस करना ज़रूरी है ताकि 5 में से 5 आए, 5 में से 4 भी आने का हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। बट अभी जो टॉप के करेंगे वो कि इनमें से ज़्यादा आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉप के 500 MCQ करने का टारगेट है अभी। तो ये सीरीज इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, मतलब ड्राइंग टेक्स्ट या फिर इमेजेस को किस में, डिजिटल फॉर्म में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्कैनर। स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं, आपके पास जो भी हार्ड कॉपी होता है, लाइक हमने पेपर में कुछ भी लिख रखा है या हमारा मार्कशीट ही है, उसको हम स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में रख लेते हैं। मार्कशीट को आप अपने फ़ोन में अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं स्कैनर की हेल्प से। करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्कैनर। नेक्स्ट क्या है, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों को ईमेल का बात हो या सिर्फ मेल का बात हो तो सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रही है, तो है SMTP। ओके, जैसे ही मेल का बात हो, इंटरनेट मेल हो, ईमेल हो या फिर मेल हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो, कोई भी मेल की बात हो रही है तो कौन सा प्रोटोकॉल आएगा उसमें, SMTP। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय। बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल that we are entering a formula in a cell we must begin with an operator such as इक्वल टू। एक्सेल क्या होता है, देखिए एक्सेल क्या है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रोज होते हैं और टेबल जैसे कॉलम बने होते हैं, देखा हो आप लोगों ने। डेटाबेस बनाने के लिए यूज करते हैं, मार्कशीट वगैरह लिखने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो कोई भी फार्मूला लगा रहे हैं उससे पहले आपको इक्वल टू लिखना ज़रूरी है। उसके आगे जैसे आपको 1+2 करना है तो आपने पहले इक्वल टू लिखें, फिर 1+2 लिखेंगे, तभी एक्सेल लेगा उस फार्मूला को। ओके, तो इक्वल टू होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड। कंप्यूटर को कितने जनरेशन में क्लासीफाइड किया जा सकता है अब तक, तो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 5। ठीक है, अभी तक 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना, कौन से जनरेशन के कौन से कंप्यूटर है, क्या कहते हैं, क्या इनमें यूज होता है, किससे बना होता है इनका प्रोसेसर, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन से एक ना एक तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 5th जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं, ये AI। ये अभी प्रोसेसिंग में ही है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिल्कुल ही AI बेस्ड कंप्यूटर होगा। 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड होता है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। सबसे पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, तो वैक्यूम ट्यूब। ये एक बार पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं सीरियली याद करवा दूंगी आप लोगों को जनरेशन वाइज। ओके, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो किस पे बेस्ड था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब होता था। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था, 4th जनरेशन में। ठीक है, ये जनरेशन वाले जितने हैं वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको वहां दिख ही जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में होता था, 4th जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और आर मेड ऑफ। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किससे बना है, ट्रांजिस्टर से। याद रिमेंबर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो किससे बना है, वैक्यूम ट्यूब से, एंड जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो किससे बना है, ट्रांजिस्टर से। ओके, नाउ व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। सी, नॉन वोलेटाइल अगर पूछ रहा है तो नॉन वोलेटाइल होता क्या, ये समझ लीजिए। नॉन वोलेटाइल ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो लाइन से जुड़ के ही ऑन रह सकता है, और जैसे ही आपने चार्जर हटाया तो वो चीज़ें बंद हो जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी है जिसमें क्या होता है, आपने जब तक लाइन पे उसको कनेक्ट कर रखा है तब तक क्या है, आपके पास वो डेटा सेव है। जैसे ही आपने उसको अनप्लग कर दिया, उसमें करंट नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, डेटा
वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में देखिए, एक वॉलेटाइल टर्म मिलेगा और एक नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब नॉन है, नहीं मिटता है, मतलब जो डेटा है वो सेव रहेगा, चाहे इधर लाइट ऑन रहे या फिर ऑफ रहे, उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो वहाँ पे आपका डेटा सेव रहेगा। बट जो वॉलेटाइल आएगा, आगे इस पर भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। अगर वॉलेटाइल कहीं दिखे तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उसमें करंट नहीं देने पे भी क्या उसमें डेटा नहीं रहता है, फिर वो गायब हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का, वो क्या है? रोम। ओके, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड वनली मेमोरी, रीड वनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ध्यान रखिएगा। GUI का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Any data or instruction entered into the memory of a computer is considered as input। कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है वो बेस ही होता है इस पे कि आपने क्या किया, इनपुट दिया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तो जो मेमोरी में एंटर्ड करते हैं, जो हम लोग देते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनपुट। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। वह टाइम जिसमें जॉब जो प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे आपने कहा कंप्यूटर को 2 और 3 को ऐड करना है, तो कंप्यूटर ने आपका इंस्ट्रक्शन लिया, फिर वो ऑर्डर देगा प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। इन सब में जो टाइमिंग लगता है उस टाइम को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, उस टाइम को क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम, जब तक प्रोसेस्ड होगा वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सर्किट जो है वो यूज किया जाता है मेमोरी डिवाइस की तरह कंप्यूटर के अंदर? फ्लिप फ्लॉप, ये ध्यान रखना है, फ्लिप फ्लॉप होगा या फिर एक कहीं आपको लैच भी दिखेगा। ओके, कहीं आपको क्या दिखेगा? लैच भी दिखेगा, तो आपको ध्यान रखना है फ्लिप फ्लॉप या लैच। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइस की तरह कौन सा यूज करते हैं? तो या फ्लिप फ्लॉप या लैच, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द मेमोरी साइजेज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज। मेमोरी साइज जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर में और एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर में जो यूज होते हैं मेनली, उसको क्या रखा गया है? उसका साइज MB में, मेगा बाइट्स। ओके, मेगा बाइट्स, MB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा बाइट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। कौन सा इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो रेड हैट लाइनेक्स, ये जो है ये एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एडोबी का है ओपन ऑफिस, ये सब तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसपे आप काम कर सकते हैं। ये जो रेड हैट लाइनेक्स है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, ये नहीं आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो करेक्ट आंसर है ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है? पर ये फोटोशॉप एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, ऑब्वियसली है। लिनक्स फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है। लिनक्स इज ऑन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, नो, लिनक्स का और माइक्रोसॉफ्ट का कोई रोल नहीं है, तो ये जो है ये रॉन्ग है। करेक्ट, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सही है बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है एन एरर इज नोन ऑल्सो नोन एज। एरर को और क्या भी कहते हैं? एरर को क्या कहेंगे? बग कहते हैं। पता है आप लोगों को? एरर जो आती है, प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं, कुछ एरर आ गया, कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, एरर आ गया, तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या कर नहीं कहते कि बग सॉल्व करना है, मतलब एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? अभी हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर टर्म याद रखना जरूरी है। सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है वो जान लीजिए। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो साइंटिफिक लोग यूज करते हैं, साइंटिफिक पर्पज से यूज किया जाता है, जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च पर्पज से यूज करते हैं, उस कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ ताकि आगे जब क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में रहे। सुपर कंप्यूटर जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, पहला हो गया। सुपर कंप्यूटर के अंदर एक टर्म आएगा, देखिएगा, परम, जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको बनाया गया था किसके द्वारा? अनुपम, एक देखिएगा वहाँ पे वो भी आएगा। ठीक है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना था? पुणे में। एक सुपर कंप्यूटर से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको माइंड में रखिएगा।
हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया था? तो ये देखिए सैम्योर क्रे ने। ओके, किसने इन्वेंट किया था सुपर कंप्यूटर को? सैम्योर क्रे ने। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा। लाइक सिस्टम के बाहर डेस्कटॉप पे आपको जो दिखता है छोटा छोटा, जैसे आपको जिससे पता चल सके ये फोल्डर है, ये फाइल है, ये क्रोम ब्राउजर का लोगो है, तो उसको क्या कहते हैं? आइकन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज का क्या फ़ायदा है? तो देखिए नन ऑफ द अबव, ये करेक्ट आंसर है। मतलब एसएस टाइम मैग्नेटिक डिस्क का लेस है मैग्नेटिक टेप से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क स्टोरेज लेस एक्सपेंसिव है ना, डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग दैन मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल नहीं। तो नन ऑफ द अबव होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। और 0 and 1 को पता ही, बाइनरी जैसे ही बात आती है तो उसमें 0 और 1 आता है, तो 0 और 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम में या तो बाइनरी डिजिट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? बीट्स। ओके, नहीं कहते, बीट्स कहते हैं इसको। द साइज ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज, जो साइज है कॉमनली यूज, सबसे जो जनरली यूज होता है फ्लॉपी डिस्क, उसका साइज क्या है? 3.5 इंच। ओके, 3.5 इंच का है। नेक्स्ट है द आईसी चिप इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो आईसी जो चिप होता है वो किस चीज़ से बना होता है? सिलिकॉन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आईसी जो है वो किससे बना होता है? कंप्यूटर के अंदर जो आईसी होता है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय आईबीएम, आईबीएम के द्वारा कौन सा फॉलोड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम 2। ओके, OS 2। द प्रोसेसर विच परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वह प्रोसेसर मतलब सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल, मतलब अर्थमेटिकल 1+2 मतलब लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब परफॉर्म करता है, और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो कौन सा पार्ट है? तो कौन सा हो जाएगा वो? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्या है? विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, अर्ली मेन फ्रेम, पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? इन्याक। ओके, क्या है? इन्याक, ये नाम याद रखिएगा, एक जगह होगा इसका फुल फॉर्म भी आएगा तो वो भी याद रखना है आपको। What is the headquarter of Intel located? Where is the headquarter of Intel located? Intel का जो headquarter है वो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। ओके, सेंट कैलरा कैलिफोर्निया में। ओके, Which of the following was the first Intel processor introduced? पहला Intel प्रोसेसर जो आया था वो इनमें से कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो वो हुआ था 4004 में, 4004। ये क्वेश्चन हमारे टाइम में आया हुआ था, इसको याद रखिएगा। मैं कह रही हूँ ना, जो जनरेशन से क्वेश्चन है, साइंटिस्ट से क्वेश्चन है, परम वगैरह से है, इन सब से क्वेश्चन जनरली आपको दिखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंटेल जो प्रोसेसर है वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 4004 में। ओके, विंडोज सेटिंग आर रिकॉर्डेड इन, जो विंडो का सेटिंग्स है वो कब रिकॉर्ड हुआ था? नहीं, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? win.ini, विन से विंडोज का हो गया, इनी। ओके, win.ini INI। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल ध्यान, पहले मैंने बोला था जैसे ईमेल आए तो हमें एक ही प्रोटोकॉल ढूंढना है, SMTP, और उसको टिक कर देना है। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में है या नहीं है SMTP, तो हमें सिर्फ आंख बंद करके ईमेल का जैसी बात हुआ और प्रोटोकॉल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? SMTP। ओके, नेक्स्ट है When was the first email sent? सबसे पहला ईमेल जो है वो कब सेंड किया गया था? 1963 में। ठीक है, 1963 को सेंड किया गया था पहला ईमेल। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना है, जो ये सिस्टम और सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस समझ लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहे। देखिए, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको वो ना ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, उसकी हेल्प से आप कोई काम कर पाते हो, समझ रहे हो?
मतलब वो सिस्टम में कोई भी प्रोसेसिंग हो रहा है उसके लिए ज़रूरी होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या वो ऑन होगा, क्या वो चलेगा, कोई काम नहीं होगा। अगर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये जो आप देख रहे हो अभी वीडियो, क्या देख पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो इनबिल्ट होता है, जिसके बिना वो सिस्टम ऑपरेट ही नहीं होगा। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ये होता है, नेम में ही है, देखिए एप्लीकेशन, जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, क्यों करते हो, जो आपका जो पर्पस है वो उसमें आपको यूज करके आपका जो भी एम है, जो काम है, वो आप काम कर पाओगे। तो एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग चीज़ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना आपका मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। मोबाइल को ऑन करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, अब मोबाइल ऑन हो गया तो उसमें आपको वीडियो देखना है तो आप क्या करोगे, यूट्यूब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। समझ गए डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिस्टम। सिस्टम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कनेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, आई थिंक इसमें लाइन मिस हो गया है क्योंकि लाइन आगे होगा, वो मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या फिर मैं कमेंट में आप लोगों को पिन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। रैम चिप्स, जो रैम चिप्स है, रैम जो है वो क्या करता है, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। रैम क्या करता है, कंप्यूटर को अलाउ करता है स्टोर करने के लिए डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली। यही बात है, देखिए जो हम लोग नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल पढ़ रहे थे, रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली मतलब वहाँ पे लाइट कट भी गया तो वो भी आपके सिस्टम में डेटा सेव्ड है। बट अगर रैम की बात करें तो जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो डेटा है वो इरेज हो जाता है। तो वो डेटा को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली सेव करता है रैम। सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर, सुपर कंप्यूटर जो है वो मेनली क्यों यूज करता है, अभी मैंने बताया था, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या मतलब वो मैनेज करता है क्या क्या, मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑल ऑफ द एबव। तो क्या क्या मैनेज करता है, ये तीनों ही, मेमोरी को भी, प्रोसेस को भी, और डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी, ऑल। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली ओन्स। कौन सा मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल है और एक ही बार उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं और एक बार लिखना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी करेक्ट आंसर है। ओके, 39 का डी होगा। नेक्स्ट है द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, मतलब जब वो बनता है वो मेमोरी तभी उसकी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोम। बताया था रोम क्या है, सिस्टम में फिक्स होता है, लाइट चले जाने पे भी क्या है, उसका सिस्टम बंद होने पे भी हमारा जो डेटा है वो रोम के अंदर सेव रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल। फाइनली आई गया क्वेश्चन, वोलेटाइल में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, रैम। अगर यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होता तो हम किसको टिक करते हैं, रोम को, और ये वोलेटाइल है तो किसको टिक करेंगे, रैम को। डन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, सबसे तेज है। तो करेक्ट आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ऑब्वियसली जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको झट से वो पढ़ता है, एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट देता है। तो सीपीयू सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। डन। नेक्स्ट है अ किलो बाइट ऑल्सो रेफर टू एज अ के बी इज इक्वल टू, एक किलो बाइट जो है उसको किलो बाइट को के भी बोलते हैं। वो के बी के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, ये जो टर्म्स है ना ये ध्यान रखना है, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 43 इसका करेक्ट आंसर है 1024। 1024 बाइट मिलके एक के बी बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। विच इज द डिवाइस डेट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इंटू अ फॉर्म डेट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन की हेल्प से वो आउटपुट को कन्वर्ट करता है, उसमें ट्रांसमिट करता है। कौन सा डिवाइस है वो, मॉडेम, ठीक है। मॉडेम जनरली अपन इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो मॉडेम कनेक्ट करते हैं सिस्टम में, कई लोग इसे डोंगल भी बोलते हैं, कई लोग इसे नेट कार्डर भी बोलते हैं। तो ये हो गया मॉडेम।
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में कौन सा क्या चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, तो लैन में मॉडेम का कोई कनेक्शन नहीं है, लैन में वायर के हेल्प से इंटरनेट कनेक्ट होता है, मॉडेम क्या है, वायरलेस है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड। रोम मतलब रोम जो है उसको आवश्यक है स्टोर करने के लिए इनिशियल प्रोग्राम, उस इनिशियल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर। जनरली जब भी आप सिस्टम लोगे तो देखना बूट स्ट्रैप लोडिंग का दिखता है आपको, बूट स्ट्रैप सबसे पहले उसमें लोडिंग करना होता है और ये इनबिल्ट होता है, ऑलरेडी होगा। कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर का जो कंप्यूटर वायरस जो है मतलब वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ही तो होता है, लाइक किसी चीज़ पे आप क्लिक किए और हमारे सिस्टम में पूरा वायरस आ गया तो वो सॉफ्टवेयर ही हुआ। कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर। EEPP रोम, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। EEPP रोम, इसको ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, फिर है रीड ओनली मेमोरी। ओके, द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रोम इज, रोम का जो सबसे मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है वो कौन सा है, EEP रोम। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, ये EEP रोम होगा, ये एक पी नहीं होगा इसमें, ठीक है, EEP रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म जो है रोम का वो क्या है, EEP रोम, करेक्ट आंसर ये है। अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी इज, अनदर टर्म जो है मेन मेमोरी के लिए वो क्या है, रैम। रैम को मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज, क्या यूज होता था फाइल एक्सटेंशन, डॉक एक्स। मतलब 2007 और उसके बाद का जो वर्जन है उसमें जो फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं हम लोग वो XML फाइल अब यूज करते हैं, इसलिए लास्ट में एक्स भी लगा होता है, डॉक एक्स। 2007 से पहले का जो वर्जन था उसमें होता था डॉट डॉक। ओके, नेक्स्ट है अ कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, एक कंप्यूटर पोर्ट जो है, एक कंप्यूटर का जो पोर्ट है वो यूज किया जाता है, उस क्या किस चीज़ में काम आता है, कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जो पोर्ट है ऑब्वियसली क्या करते हैं अपन, पोर्ट में लाइक कनेक्टर का यूज करके फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट किए किसी और चीज़ से कनेक्ट करते हैं, तो पोर्ट का यूज क्या होता है, कम्युनिकेट विथ अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में जो एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं। 1 MB इज इक्वल टू, 1 MB जो है वो कितने के बराबर होता है, 1024 KB। समझ गए, 1024 बाइट मिलके 1 KB होता है, फिर 1024 KB मिलके 1 MB होता है, फिर 1024 MB मिलके 1 GB होता है। ये ध्यान रखिएगा टर्म्स। ओके, नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स डेस्क जेट, डॉट मैट्रिक्स डेस्क जेट इंकजेट लेजर, ये सब जो है ये कौन से टाइप का कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, तो ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेस्क जेट इंकजेट लेजर प्रिंटर सुना भी होगा आप लोगों ने, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिंटर। ओके, फिर नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, तो वो क्या है, ब्राउजर है। ओके, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द हाई स्पीड, डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज इन कंप्यूटर। ये हाई स्पीड मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। कैसे, हाई स्पीड का जैसे ही बात होगा, सबसे हाई स्पीड मेमोरी की बात हो रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा। ओके, इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल अ क्लाइंट प्रोग्राम, क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो क्लाइंट प्रोग्राम है वो क्या होता है, क्या करता है, देखिए आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, पूछता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में जनरली क्लाइंट का क्या काम है, वो इन्फॉर्मेशन पूछता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखिए MS मतलब विंडोज ही है, क्योंकि ये सब क्या है,
एप्लीकेशन है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विच वन, विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। ओके, कहीं विंडोज भी अगर लिखा हुआ है तो उसको भी टिक करके आना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की तरह कौन सा यूज नहीं कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज में आप सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर आर दोज दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेज सिंपली बाय चेंजिंग इट्स। जो कंप्यूटर होता है जनरल पर्पस का, उसको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं काउंटलेस बाय यूजिंग सिंपल। क्या चेंज करना होगा अपने लोग को उसके लिए, प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी उसकी। ओके, नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, एक कलेक्शन जो है किसका, 8 बिट का, उसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिए, बाइट। ओके, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखना है। कलेक्शन जो है 8 बिट का, 8 बिट में क्या, 8 बिट मिलके क्या बनेगा, एक बाइट। नेक्स्ट है अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज, एक टिपिकल जो मॉडर्न कंप्यूटर होता है वो क्या यूज करेगा, LSI चिप्स। ओके, LSI चिप्स। द टर्म मेमोरी अप्लाइज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो मेमोरी टर्म है वो अप्लाइज करता है इनमें से किसको, स्टोरेज को। मेमोरी का मतलब क्या, उसमें कुछ स्टोर करना है आपको। नाउ द डिवाइस प्राइमरली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है हम लोग को जो डिवाइस, उसको क्या कहते हैं, प्रिंटर, है ना। प्रिंटर से ही तो आप प्रिंट करते हो कोई भी डॉक्यूमेंट को, वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी हो गया। तो प्रिंटर प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, कॉमनली टाइप ऑफ कंप्यूटर, कौन सा है इसमें से, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप, लाइक जो मोस्ट हाईली टाइप ऑफ कंप्यूटर है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक पर्पज से यूज होने वाला, वो कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा सही है, किसके बारे में, प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो सी, प्राइमरी स्टोरेज जो है ना वो CPU का भी पार्ट है, वेरी फास्ट एक्सेस करता है, मोर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली रैम महंगा होता है। तो ये क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव, ये करेक्ट आंसर है इसका, डी। अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। जो भी मान लीजिए आपको 2 और 3 को ऐड करना है कंप्यूटर में, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करके ही देंगे एडिशन का, तभी CPU समझेगा वो। अगर उसको मैंने बोल दिया हाँ जी कंप्यूटर भाई साहब आप 2 और 3 को ऐड कर दो, तो वो नहीं समझेगा हमारी भाषा, उसको प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में लिख के देना होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड, प्रोसेस जो है डेटा को कॉपी करने का, कहाँ से, मेमोरी लोकेशन से, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी से जब कॉपी करते हैं उस डेटा को, उसको क्या कहते हैं, रीडिंग। ठीक है, रीड कर रहा है वो, फैच कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, डेटा को स्टोरेज लोकेशन पे आप रख रहे हो अब, उसको क्या कहते हैं, राइटिंग। वहाँ से लेते हैं, पढ़ रहे हैं, और वहाँ रखते हैं तो राइटिंग, लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट है किसका, डेटा प्रोसेसिंग का। तो इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली डेटा जब प्रोसेस्ड हो जाएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही तो होता है। मान लीजिए 2 और 3 को ऐड करना है, हमने दिया, वो इनपुट हो गया, वो डेटा है। जब वो प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 5, तो वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। ओके गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें 500 का सीरीज करना और बहुत वीडियोस बन जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए मैंने सोचा 100 के 5 वीडियोस करेंगे और टॉप के 5 MCQs इसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रिपीटेड, बार बार हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी कि जो 5 मार्क्स हैं वो 5 में 5 इन्हीं टॉप के 500 क्वेश्चन से आ जाए। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, स्पीकर, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, उसमें जब गाना बजेगा कुछ भी आप बोलते हो उसमें साउंड बाहर आता है, तो वो क्या है, स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। DNS इज एन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, DNS जो है इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, DNS का फुल फॉर्म जनरली पूछ रहा है ये, DNS का फुल फॉर्म क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है, ये ध्यान रखना है। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स। पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, पोर्टेबल है कोई प्रोग्राम, मतलब क्या? देखिए, पोर्टेबल का मतलब समझिए क्या होता है यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई आपके पास एक मोबाइल है तो ईजिली आप उसको कैरी कर लोगे यहाँ से यहाँ। आपके पास कंप्यूटर है, सीपीयू है, उसमें 10 तरह के वायर लगे हुए हैं, लैन कनेक्ट कर रखा है, वो यहाँ पे है, उसको अगर आपको कैरी करके यहाँ ले जाना है, वो कितना ताम झाम हो जाता है, तो वो पोर्टेबल नहीं हुआ। उसके लिए गाड़ी बुक करो, लोगों को बुलाओ, उठाओ, फिर ले जाओ। और जो मोबाइल है वो पोर्टेबल है, ईजिली यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो पोर्टेबल का मतलब क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से वो फ्री है, आराम से उसको कहीं भी ले जाओगे, उस सिस्टम पे भी रन कराओगे तो वहाँ पे भी चल जाएगा। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मेमोरीज विच कैन बी रीड ओनली, वह मेमोरी जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, तो क्या होगा? रोम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है सीपीयू कंट्रोल। सीपीयू कंट्रोल, सीपीयू किसको कंट्रोल करता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, तीनों को ही। ठीक है गाइज, ये वीडियो अगर आप लोग थक गए, इतने क्वेश्चंस को एक साथ नहीं कर पाए तो पॉज करके रख दीजिए, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ तो ऑब्वियसली आप लोगों का भी मन उब जाएगा, और जब नए क्वेश्चंस हो तो कोई नहीं, इसको पॉज कीजिए और थोड़ी देर बाद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूएसबी स्टैंड फॉर, यूएसबी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, एएलयू स्टैंड फॉर, एएलयू जो है वो स्टैंड करता है किसके लिए? अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट। ओके, एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना है। सीपीयू स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म है ये कुछ, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, विच ऑफ, और ये फुल फॉर्म है छोटे छोटे, ये दिखने में लगता है कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं आएगा, बट इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, और लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि जनरली फुल फॉर्म कंफ्यूजिंग ही होता है, वर्ड्स ही ऐसे वो कर देंगे क्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम रैम सीपीयू, इनमें से कौन सा जो है वो रोम रैम और सीपीयू तीनों चीज़ ही रखता है? तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के पास ऐसे बहुत सारे चिप्स होते हैं तो जिनमें रोम रैम और सीपीयू भी आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ओके, नेक्स्ट है अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू एन डिजिटल बीट स्ट्रीम इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? एक टेक्निक जो यूज किया जाता है कोड कन्वर्ट कर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ऑब्वियसली, उसको क्या कहते हैं? डिजिटल, वन सेकेंड, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसको क्या कहते हैं? जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट है एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया, उसको क्या कहते हैं? OMR। ठीक है, क्या कहते हैं? OMR। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज, एक ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट्स करता है कंप्यूटर के डेटा को कोड सिस्टम में, उसको क्या कहते हैं? एनकोडर। ओके, उसको क्या कहते हैं? एनकोडर। व्हाट डज डी रैम स्टैंड फॉर? डी रैम का फुल फॉर्म क्या है? डी से डायनामिक होता है, और यहाँ पे अगर यदि एस रैम होता तो एस से क्या होता है? स्टैटिक होता है, तो डी से डायनामिक, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट आंसर इसका सी है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कैसे रैम। कैसे रैम जो है वो क्या है? कैसे रैम क्या है? फास्ट मेमोरी यूज फॉर डेटा इज एक्सेस। कैसे जो है वो सबसे फास्ट मेमोरी है, पहले भी हमने क्वेश्चन किया था इस पर, यूज़ किया जाता है डेटा जिसको एसेस करते हैं हम लोग, मतलब कैसे में क्या होता है? जनरली रिसेंटली यूज डेटा होता है, सबसे लास्ट में आपने जो काम किया है वो आपको कैसे के अंदर दिखेगा, और सबसे जल्दी जब ढूंढोगे तो सबसे जल्दी मिल जाता है, वो फास्ट मेमोरी होता है। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इन कैसे रैम यूजुअली, कैसे पे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है कैसे। ओके, विच टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैसे रैम यूजुअली, कैसे रैम जो है वो यूजुअली उसमें किस तरह का मेमोरी यूज होता है? एस रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड। कंप्यूटर का जो बायोस है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? तो वो फ्लैश के अंदर होता है। डन, कंप्यूटर का बायोस कहाँ स्टोर्ड होता है? फ्लैश के अंदर, फ्लैश मेमोरी है, एक स्टोरेज है।
वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ। पीसी जो हमारा कंप्यूटर है, जब हम पावर ऑफ हो जाता है, लाइट कट जाती है, तो कहाँ पे स्टोर करता है वो आपके प्रोग्राम को? करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। कहाँ पे स्टोर करता है फिर वो? हार्ड डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी में। व्हाट इज पीसीआई? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना है पीसीआई का। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, लाइक जो पेरिफेरल अलग अलग डिवाइस है आपके पास, उनको क्या करता है ये? कनेक्ट करता है। ठीक है, पेरिफेरल्स अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करता है पीसीआई। करेक्ट आंसर क्या है? एक तरह का सिस्टम बस है। सिस्टम बस है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है डिवाइसेज को। नेक्स्ट है विच कंपनी इज नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर। कौन सा कंपनी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाता है, इंटेल बनाता है, एएमडी, आईबीएम, ये तीनों ही बनाता है, बट जो माइक्रोसॉफ्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाता है। ठीक है, इसका क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डज अ सिस्टम बस डू? सिस्टम बस क्या करता है? तो जो कनेक्ट करता है एक दूसरे डिवाइसेस को, कम्युनिकेट करता है। जो सिस्टम बस है वो क्या करता है? देखिए, कनेक्ट करता है बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है ना कंप्यूटर के अंदर, उनको कनेक्ट करता है और उसके बीच मीडिएटर का काम करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना हो तो क्या करेगा? जो सिस्टम बस होता है ये हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है विच कंपनी इज़ नॉट अ पीसी मैन्युफैक्चरर। कौन सा कंपनी जो है वो पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं है, पीसी नहीं बनाता है? तो वो कौन सा है? इंटेल। इंटेल क्या है? पीसी नहीं बनाता है। ओके, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है लैन स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ईजी लगेगा बट ध्यान रखना ये टर्म्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लैन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लैन का क्या फुल फॉर्म है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्या है? व्हाट लैंग्वेज डज अ ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउज़र जो इंटरप्रेट कर डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन लेता है वर्ल्ड वाइड वेब से, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है वो? HTML। जनरली आपने देखा होगा HTML XML फाइल यूज होते हैं, जो लैंग्वेज होता है वो HTML XML इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की हेल्प से, जो वायरलेस है, इसके थ्रू हेल्प से हम लोग डेटा जो है ट्रांसफ़र करते हैं, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक्सचेंज करते हैं डेटा। ओके, नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लाइक इंटरनेट। बाई करना और सेल करना, बेचना है और ख़रीदना है हमें किसको? प्रोडक्ट को। और किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। ऑब्वियसली जो वेबसाइट होते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, तो उसको क्या कहेंगे? ई कॉमर्स, जहाँ से आप बाई भी कर सकते हो, मतलब बेच भी सकते हो प्रोडक्ट को रख के, और सेल भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। दो तरह के जो मॉनिटर हैं वो कौन से हैं? ठीक है, CRT एंड LCD। दो तरह के मॉनिटर कौन से हैं? CRT मॉनिटर है एंड LCD है। डन। नेक्स्ट है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डिजिटल सर्किट। जो डिजिटल सर्किट होता है उसका सबसे बेसिक बिल्डिंग मतलब फंडामेंटल जो चीज़ है जिससे बना होता है सर्किट, वो क्या है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट के बिना कोई भी सर्किट नहीं बनेगी, ध्यान रखना है। लॉजिक गेट हैं कौन से? एंड और नॉट जो होते हैं, नैंड, ये सब है। तो लॉजिक गेट की बिना सर्किट नहीं बनेगी। लॉजिक गेट जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, नेक्स्ट है डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कौन सा की जो है वो प्रेजेंट होता है कीबोर्ड के टॉप रो पे? फंक्शन की। ऑब्वियसली ये तो सबको पता होगा कौन सा की प्रेजेंट होता है, फंक्शन की टॉप रो में होता है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका आज के वीडियो का। आज वीडियो हमने 100 किया, ऐसे 5 पार्ट बनाएंगे क्योंकि टॉप के 500 MCQ हमें करने ही करने हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। कंप्यूटर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर? किस टाइप का कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम लोग? बैंकिंग में, रेलवे में और एयरलाइंस में। तो कौन सा होगा? मिनी, माइक्रो, सुपर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना वो यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे? बैंकिंग में। ओके, क्या क्या ऑप्शन था यहाँ पे? बैंकिंग में, रेलवे में, एयरलाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके,
ये हो गए 100 क्वेश्चन गाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप के मतलब ये 100 हुए, लेकिन टॉप के 500 MCQ हमें करने हैं कंप्यूटर पे, ताकि वो जो 5 नंबर है उसमें से 4 भी आने का कोई गुंजाइश नहीं रहे। ओके, तब तक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान कीजिए। एक बार में थक जाए तो पॉज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दोबारा पढ़िएगा उसको अच्छे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ओके।